हाँ, फिर वापस पहले जैसे हालात पैदा कर दो और सामान्य हालात को दिवाली का नाम ले दो। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? देखिए, हमें क्या वादा किया गया था? हमें वादा किया गया था अच्छे दिन आएंगे। हमें वादा किया गया था अच्छे दिन आएंगे। पहले तो नोटबंदी के चलते जीएसटी को लेकर हालात को बद से बदतर कर दो, और जब बदतर हो जाए हालात तो कुछ संशोधन कर दो जिसमें हालात थोड़े से ठीक हो जाएं, और जब थोड़े से ठीक हो जाएं तो सरकार उसे दिवाली का नाम दे देती है। यानी कि जो आपके पहले के हालात थे बिल्कुल वैसे जैसे हालात हो जाएं, हालांकि उसको लेकर भी विवाद है, और सरकार फिर उसे अच्छे दिनों का नाम देती है। दोस्तों, अगर आप इस सरकार के भक्त हैं तो इस बात पर गौर कीजिए। इस बात पर गौर कीजिए कि यह सरकार आपको किस तरह से मूर्ख बना रही है, किस तरह से मूर्ख बना रही है, और आप लोग मूर्ख बन रहे हैं, और आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। आप लोग इस हकीकत को देखना भी नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दरअसल यही है अच्छे दिन। नोटबंदी हो या जीएसटी, पहले तो यह सरकार मानती ही नहीं हालात बिगड़े हुए हैं। सरकार बिल्कुल नहीं मानती, प्रधानमंत्री नहीं मानते, वित्त मंत्री नहीं मानते कि आपको कोई तकलीफ है। जमीन पर मैंने जाकर रिपोर्टिंग की है, नोटबंदी को लेकर मैंने लोगों की तकलीफ देखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने लोगों में हाहाकार देखा है। मगर जब आप चुनाव को हिंदू मुसलमान कर देते हैं, जब आप चुनाव को हिंदू बना मुसलमान कर देते हैं, तो इस देश का हिंदू जो है वो मुसलमान के डर से वोट दे देता है बीजेपी के पक्ष में। मगर आज मैं इस देश के मुसलमान से पूछना चाहता हूं कि वो माफ कीजिएगा, मैं आज इस देश के हिंदू से पूछना चाहता हूं कि वो मुसलमान तुम्हें किस तरह से असुरक्षित कर रहा है। क्या वो तुम्हारी नौकरियां खा रहा है? क्या वो तुम्हारे घर पे हमला कर रहा है? मगर कुछ ताकतें हैं जो उसे बदनाम कर रही हैं। अखलाक, पहलू, जुनैद, ढेरों मिसालें हैं। 25 मिसालें हैं गौरक्षा के नाम पे लोगों को जो मारा गया है। इन तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, मगर उसके बदले में उसके जो अत्याचारी थे उनके साथ इंसाफ किया गया है। उन्हें नौकरियां दी गई हैं, उसे सम्मानित किया गया है। यह हो रहा है इस देश में। मगर हकीकत यह है दोस्तों, आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, आपको नहीं दिखाई देंगी। आपको यह अंदाजा नहीं है कि यह देश और इसके समाज के साथ क्या किया जा रहा है। आप यह नहीं दिखाई दे रहा है आपको कि हमें किस तरह से बांटा जा रहा है, किस तरह का दोहराव पैदा किया जा रहा है। आप खुश हैं, आप खुश भी रहिए, आप खुश रहिए, आप अपनी मूर्खता में खुश रहिए। आपको अंदाजा नहीं कि भारत क्या था और उसे किस हालात में तब्दील किया जा रहा है। मैं एक हिंदू हूं, मैं एक राष्ट्रवादी हूं, मगर मुझे चिंता है कि मैं ये देश अपने बेटों के लिए क्या सौंप कर जा रहा हूं, अपने बच्चों के लिए क्या सौंप के जा रहा हूं। यही वजह है कि मुझे आक्रोश है, यही वजह है कि मुझे इस सियासत पर आपत्ति है। सच तो यह है कि यह बेतुका काल है इस देश का, और जनता यानी आप प्रसन्न हैं। मुझे इंतजार है आपके भक्ति रस का उतरने का। मुझे इंतजार है कि आपका भक्ति रस उतरेगा। तब तक आप मस्त रहिए, तब तक आप खुश रहिए। और आपको अंदाजा नहीं है कि समाज में इतने दोहराव पैदा करके क्या क्या हो रहा है। मैं आपसे एक और पर्सनल बात कहना चाहता हूं। मेरी दोस्त है रोहिणी सिंह, वो रोहिणी सिंह जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के खिलाफ वो स्टोरी की थी। मैं उस स्टोरी के मेरिट्स पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि अगर आप वायर की उस स्टोरी को पढ़ें तो वो कहानी पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। वो पूरी तरह से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जो दस्तावेज हैं उस पर आधारित हैं। रोहिणी सिंह ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। मगर ये सरकार क्या कर रही है? पहली बात, सरकार के जो एएसजी हैं वो अमित शाह की तरफ से या जय शाह की तरफ से
वायर के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। दोस्तों, खुद सरकारी कानून कहता है कि देश का जो एएसजी है वो सिर्फ सरकारी लोगों के लिए मुकदमा लड़ सकता है, मगर तुषार मेहता जैसा, जो कि एक प्राइवेट सिटीजन है, जो एक निजी सिटीजन है, उनके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। आप जानते हैं यह अपने आप में इस देश का बेतुका काल नहीं है तो क्या है? कहां है कानून? कहां है नियम? इन सब चीजों की अनदेखी की जा रही है और आप और हम खामोशी से इस नंगे नाच को देख रहे हैं। हम खामोशी से इस नंगे नाच को देख रहे हैं। न्याय को कुचला जा रहा है, तर्क को कुचला जा रहा है, मगर हम भक्ति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है कि किस तरह से चीजों को कुचला जा रहा है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा कि शनिवार की रात दोस्तों मेरा मन पत्रकारिता और खबरों की दुनिया से बहुत दूर रहता हूं। मैं ये वो वक्त रहता है जब मैं अपने परिवार को पूरी तरह से अपना वक्त देता हूं, मगर कुछ चीजें थीं जो मुझे लगातार असहज कर रही थीं, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, और मुझे लगा कि मुझे आपसे रूबरू होना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीकेंड है, आज सैटरडे है, कल संडे है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों में से अधिकतर लोगों की छुट्टियां होंगी। अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए, अपनी वाइफ, अपनी प्रेमिका, अपनी मां, उनके साथ वक्त बिताइए। यकीन मानिए यही हमारा सरमाया है। जो मोहब्बत हमें अपने परिवार से मिलती है, यही हमारा सरमाया है। उससे बेहतर कुछ चीज नहीं है। मगर याद रखिएगा, अगर हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ा जाएगा तो कहीं ना